हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेयर टू पास। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे? इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस आईबीक्यूज देख रहे थे। आईबीक्यूज वो भी कौन से चैप्टर के देख रहे थे? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा पार्ट 3 होगा। तो पहले पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? एमसीक्यूज देखे थे, राइट। पार्ट 2 में हमने क्या देखा था? डिफाइन देखे थे। उसके साथ साथ फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस देखे थे। तो इस जो सेशन होने वाला है हमारा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे। ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 to 3 मार्क्स के लिए ये मैक्सिमम बोर्ड क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कौन सा है क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल। अगर ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल की बात करें, दोनों भी कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट टीसीए साइकिल पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों भी साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्टिंग्विश हम लोग कैसे करेंगे टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का। अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे? 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग 6 पॉइंट्स लिखेंगे, बराबर। और अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो हम लोग 4 पॉइंट्स लिखेंगे। ऐसा मत करना 3 मार्क्स के लिए है तो मैं 3 ही पॉइंट्स लिखती हूँ, नहीं। 3 मार्क्स के लिए है तो 6 पॉइंट्स लिखो, 2 मार्क्स के लिए है तो 4 पॉइंट्स लिखो। ठीक है, अभी सबसे पहला देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल का डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहले क्या दिखा है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। टीसीए साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, टीसीए साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। टीसीए साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, राइट। टीसीए साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है टीसीए साइकिल का वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इसलिए हम लोग टीसीए साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का पहला पॉइंट क्या मैंने बोला? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। टीसीए इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है? इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये दोनों में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। दोनों में भी होता है, एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। बट टीसीए साइकिल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, राइट। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में भी होगा, एरोबिक वाले में भी होगा, एनएरोबिक वाले में भी होगा। एरोबिक मतलब ही क्या? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक मतलब क्या कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, बट वेयर टीसीए साइकिल में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है मैंने? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड H2O। देखो, ग्लाइकोलाइसिस का आपने अगर वो पूरा साइकिल पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस का सबसे एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? पायरुविक एसिड मिलता है, बराबर। ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें? फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। उसके साथ साथ क्या मिलता है? एटीपी मिलते हैं, राइट। ग्लाइकोलाइसिस हम लोग कर ही किसके लिए? एनर्जी के लिए कर रहे हैं ना। तो एटीपी मिलता है, पायरुविक एसिड मिलता है। कितने मिलता है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमें कब मिलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में मिलते हैं। तो टीसीए में कौन से मिलते हैं? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जस्ट हमने पहले इसमें लिखा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कोएंजाइम ए, एटीपी, NADH2 और FADH2। ठीक है, तो दोनों भी एलिमेंट्स याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिला? पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2, वाटर। टीसीए साइकिल में हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, कोएंजाइम ए, एटीपी, NADH2 और FADH2। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों भी, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों का भी फर्स्ट स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? दोनों का भी फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसके साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन का। लास्ट पॉइंट मैंने इसका क्या है? टीसीए साइकिल का इट इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। टीसीए साइकिल सेकेंड स्टेप होता है एरोबिक
रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या, सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप क्या है, टीसीए, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा है ये ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का टीसीए, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन का टीसीए। टीसीए सेकेंड स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में टीसीए साइकिल नहीं होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बोला कि फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक का, टीसीए साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज अ लीनियर पाथवे। लीनियर पाथवे बोल रहा है, लीनियर मतलब क्या, वो कैसे, अगर आपने पूरा वो साइकिल पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बनता है, तो वो कैसा था, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में था, राइट, एकदम ऐसे फॉर्म, एक एक सब्सटेंस मिल रहे थे, ग्लूकोज, फिर एंड में हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड। तो कैसे फॉर्म में मिल रहा है, लीनियर फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पाथवे। ग्लाइकोलिसिस कैसा पाथवे है, लीनियर पाथवे है। और अगर टीसीए साइकिल की बात करें, टीसीए साइकिल कैसा है, साइक्लिक पाथवे, साइकिल के फॉर्म में होता है। ये कैसे होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस लीनियर पाथवे दिखाता है, टीसीए साइकिल साइक्लिक पाथवे। नाम में ही दिखा है, साइकिल लिखा है, मतलब कैसा होगा, साइक्लिक पाथवे होगा। ठीक है, तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड पॉइंट, ये ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, एरोबिक में भी होता है, एनएरोबिक में भी होता है, और टीसीए साइकिल सिर्फ एरोबिक में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, इट रिजल्ट, इसमें हमें फॉर्मेशन क्या क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले तो पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल। टीसीए साइकिल में क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोएंजाइम में एटीपी, NADH2 और FADH2। बराबर। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक का भी फर्स्ट स्टेप होता है और एनारोबिक का भी फर्स्ट स्टेप होता है, बट टीसीए साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप है। टीसीए साइकिल एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं दिखने मिलता है। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि ये बहुत इजी पॉइंट है, ग्लाइकोलिसिस कैसा है, लीनियर पाथवे है, वेयरएज टीसीए कैसा है, साइक्लिक पाथवे। तो आप इतना लिखोगे फिर भी आपको 3 मार्क्स बहुत इजीली मिल पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट्स है, आपको फटाक से याद हो जाए, अभी याद कर लो। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के कौन से 6 पॉइंट्स और टीसीए साइकिल के कौन से 6 पॉइंट्स है। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन देखें और एरोबिक रेस्पिरेशन देखें, बहुत बेसिक सी चीज है। तो सबसे पहला ही पॉइंट हमारा क्या होगा, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो मेन ही है। एरोबिक बोल रहे हैं मतलब ऑक्सीजन आ गया, एनारोबिक बोल रहे हैं मतलब ऑक्सीजन नहीं, एब्सेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो पहला ही पॉइंट लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, एरोबिक, अभी ये इससे रिलेट कर लोगे आप। सेकेंड क्या बोला है, इट अकर्स वाया 3 स्टेप। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है। मैंने अभी जस्ट बताया था कौन से 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा कौन सा है, टीसीए, और लास्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये 3 स्टेप में हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है, 2 ही स्टेप में होता है। ये 3 स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। यहाँ पे मैंने लिखा था देखो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता है, बराबर, ग्लाइकोलिसिस दोनों में भी होता है। देखो यहाँ पे एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। तो मैंने यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, वाया इट अकर्स वाया 2 स्टेप, एक तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरा फर्मेंटेशन। बराबर। तो पहला पॉइंट क्या हमने लिखा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या लिखा कि 3 स्टेप कौन से थे, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इस पे हमने 2 स्टेप कौन से लिखे, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट,
द एंड प्रोडक्ट कौन से होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इसके एंड प्रोडक्ट कौन से? ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एनर्जी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, एनर्जी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलता है? ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एनर्जी। आपने सुना होगा फर्मेंटेशन से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, राइट? इसलिए एंड प्रोडक्ट भी क्या है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का? अल्कोहल। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, वेयर एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। एनर्जी दोनों में जनरेट हो रही है, एरोबिक एज वेल एज एनाएरोबिक, पर एरोबिक में कैसे हो रही है? ज्यादा हो रही है। अनएरोबिक में कैसे हो रही है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, राइट? फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। देखो पॉइंट बहुत इजी है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक बोला है, ग्लाइकोलिसिस आ गया, ग्लाइकोलिसिस आ गया तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसके साथ साथ टीसीए भी आ रहा है और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी आ रहा है, इसलिए ग्लूकोज का जो है वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। बट वेरेज यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के बाद बाकी के साइकिल्स नहीं आ रहे, ग्लाइकोलिसिस के बाद डायरेक्टली क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, राइट? सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, इट टेक्स प्लेस इन द हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड सर्टेन एरोबिक माइक्रोब। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन हमें कहाँ पे देखने मिलता है? हायर प्लांट्स, जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें हम लोग को देखने मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनिमल्स में देखने मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब हम, और सर्टेन एरोबिक माइक्रोब्स में भी हमें क्या देखने मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका सिक्स्थ पॉइंट क्या है एनाएरोबिक का? इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट, आपको पता ही होगा यीस्ट। उसके साथ साथ मसल सेल्स, जो भी मसल सेल्स होते हैं वो कैसे शो करते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स एंड सम एनाएरोबिक माइक्रोब्स, एनाएरोबिक माइक्रोब्स भी क्या शो करते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, बराबर? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो याद ही रख लो, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, ये 3 स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है। 3 स्टेप कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, एटीसी। यहाँ पे कौन से 3 स्टेप? 2 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। फिर क्या है यहाँ पे? एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा अमाउंट में हो रही है, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लेस अमाउंट में हो रही है। फिर ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर इट टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे? अभी एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है हायर प्लांट्स में, एनिमल्स में, सर्टेन एरोबिक माइक्रोब्स में। यहाँ पे यीस्ट, मसल सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड सब एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, दोनों भी डिस्टिंग्विश क्लियर हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं जो साइड में हो जाती हूँ, आप नोट कर लो। ओके, आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। तो हमने अभी क्या देखा? इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन लाइफ प्रोसेसेस के देखे, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या देखा हमने? डिस्टिंग्विश बिटवीन देखे। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और भी हम लोग इसके देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में, या फिर कोई भी हमारे जो पार्ट्स है उसमें कोई भी डाउट है, तो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें मैसेज करो, हम और भी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।